नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी सोच पर बात करने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत मेहनत, बहुत कुर्बानियों के बाद भी नतीजे नहीं मिलते। तो आज की हमारी ये पड़ताल इसी बात पर है कि तरक्की के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सोच में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत क्यों होती है। देखिए, हमारी बातचीत की शुरुआत ही एक बहुत बड़े और सच कहें तो एक परेशान करने वाले सवाल से होती है। पिछली पूरी सदी में मुस्लिम समुदाय ने बेहिसाब कुर्बानियां दी हैं, लेकिन जब हम नतीजों को देखते हैं तो सवाल उठता है कि वो सकारात्मक बदलाव क्यों नहीं दिख रहा। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी हासिल क्या हुआ? आखिर कमी रह कहाँ गई? और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा, इस नाकामी की जड़ तक जाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ कोई इत्तेफाक या बुरी किस्मत की बात नहीं है। इसके पीछे एक खास तरह की सोच, एक माइंडसेट काम कर रहा है। चलिए समझते हैं कि ये संकट असल में है क्या। तो होता क्या है कि ये नाकामी एक साइकिल, एक चक्र की तरह बन गई है। कोई भी मुश्किल सामने आती है तो उस पर गहराई से सोचने और कोई प्लान बनाने के बजाय एक रिएक्शन वाला रवैया अपना लिया जाता है। जैसे फौरन कोई फतवा जारी कर दिया, यानी एक धार्मिक हुक्म दे दिया। अब ये समस्या की जड़ में नहीं जाता, ये बस एक फौरी जवाब होता है, और इसका नतीजा कोई तरक्की नहीं, बस ठहराव। और वही गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं। तो सवाल ये है कि इस ठहराव की, स्टैग्नेशन की असली वजह क्या है, और इसका जवाब हमें बाहर की दुनिया में नहीं मिलेगा। जवाब छिपा है ईमान, यानी विश्वास को समझने के तरीके में। चलिए इस दलील के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं। ये पूरी की पूरी सोच कुरान की एक आयत पर आधारित है, जो कहती है, ए ईमान वालों, ईमान लाओ। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना। जो लोग पहले से ही ईमान वाले हैं, उन्हें फिर से ईमान लाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये आयत हमें बताती है कि ईमान कोई मंजिल नहीं है जिस पर आप एक बार पहुंच गए तो काम खत्म। नहीं, ये तो एक रोजाना का सफर है। इसे हर दिन ताज़ा करना पड़ता है। और इसी कॉन्सेप्ट को जिंदा ईमान या लिविंग फेथ कहा गया है। आप इसे एक पौधे की तरह समझिए। अगर आप उसे रोज पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? वो मुरझा जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर ईमान को रोज नई सोच, नई समझ से नहीं सींचा जाएगा तो वो भी एक जगह रुक जाएगा, बेजान हो जाएगा। तो ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, कोई ठहरा हुआ मुकाम नहीं। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है स्थिर ईमान, मतलब एक बार मान लिया और बात खत्म, अब सोचना बंद। ये ठहराव लाता है। और दूसरी तरफ है गतिशील ईमान, जो हर दिन एक नई खोज है, एक नई तलाश है। और यही चीज क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को जन्म देती है। एक सोच पर ताला लगाता है तो दूसरा नए दरवाजे खोलता है। इस नजरिए के मुताबिक असली क्रिएटिविटी तब पैदा होती है जब इंसान हर दिन कुरान को, पैगंबर की जिंदगी को और अपने आसपास की पूरी दुनिया को एक नई नज़र से देखता है। ये जो हर दिन फिर से खोजने का प्रोसेस है ना, यही उसे अपना मकसद पूरा करने की असली ताकत देता है। इसके बिना सोच भी मर जाती है और क्रिएटिविटी भी। अच्छा, तो जब ईमान स्थिर हो जाता है, जब वो रुक जाता है, तो इसका असर हमारे बर्ताव में कैसे दिखाई देता है? चलिए देखते हैं कि ये जो अंदर का ठहराव है, ये बाहर किस तरह के रिएक्शन को जन्म देता है, जो अक्सर फायदे से ज़्यादा नुकसान कर बैठता है। रुके हुए ईमान का सबसे बड़ा लक्षण है रिएक्शनरी होना। मतलब किसी भी सिचुएशन पर गहराई से सोचे बिना बस तुरंत रिएक्ट कर देना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने हम पर चिल्लाया और हम पलट कर उस पर चिल्ला दिए। ये एक इंस्टिंक्ट है, एक सहज प्रतिक्रिया है। लेकिन क्रिएटिव सोच क्या करती है? वो पहले हालात को समझती है और फिर एक सोची समझी योजना के साथ जवाब देती है। और इसी सोर्स में एक बहुत ही तीखी, बहुत ही सीधी बात कही गई है, प्रतिक्रिया के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं होती, ये तो एक जानवर भी कर सकता है। ये लाइन इस बात पर जोर देती है कि सिर्फ रिएक्ट कर देना इंसान की सबसे ऊंची काबिलियत नहीं है, वो तो एक बुनियादी प्रवृत्ति है। असली इंसानियत सोचने में है, सिर्फ जवाब देने में नहीं। और तर्क ये भी दिया जाता है कि अच्छे नतीजों की कमी का सीधा कनेक्शन इसी रिएक्शन वाले रवैये से है। माना ये जाता है कि दैवीय मदद, या जिसे हम खुदा की मदद कहते हैं, वो भी उन्हीं के साथ होती है जो अपनी बुद्धि, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ जज्बात में बहकर काम करने वालों के साथ नहीं। तो अगर सिर्फ रिएक्ट करना सही रास्ता नहीं है, तो फिर सही रास्ता है क्या? अगला सेक्शन हमें एक बेहतर रास्ता दिखाता है।
एक ऐसा रास्ता जो क्रिएटिव भी है और ईमान से भरा हुआ भी। और ये रास्ता चिंतन यानी गहरी सोच से शुरू होता है। तो रिएक्शन करने के बजाय एक रचनात्मक मोमिन यानी एक सच्चा विश्वासी इस 4 स्टेप वाले प्रोसेस को अपनाता है। पहला कदम, हालात को बिना किसी पक्षपात के जांचना। दूसरा, उसे कुरान की रोशनी में समझना। तीसरा, एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक प्लान बनाना। और आखिर में चौथा कदम, उस प्लान पर सोच समझकर अमल करना। हर कदम लॉजिक और विश्वास पर आधारित है। और जानते हैं, इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है। ये टकराव पर नहीं बल्कि सुधार पर जोर देती है। मतलब अगर प्लान में कोई गलती हो भी जाए तो निराश होने की जरूरत नहीं है। ये एक सिस्टम रीसेट की तरह है, जहां आप अपनी गलती से सीखकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये एक सीखने की प्रक्रिया है। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम देखेंगे कि इस बदलाव के रास्ते में सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक रुकावट क्या है और इससे उभरकर आगे बढ़ने का, पुनरुत्थान का आखिरी फॉर्मूला क्या है। इस पूरे बदलाव के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट बताई गई है वो है अहंकार, घमंड। तर्क यह है कि जब अहंकार इंसान पर हावी हो जाता है ना, तो वो ईमान के असली मकसद को ही बदल देता है। तब ईमान लोगों से प्यार करने का जरिया नहीं रहता, बल्कि वो खुद को दूसरों से बेहतर समझने और झगड़े पैदा करने का एक हथियार बन जाता है। और ये टेबल ये इस पूरे बदलाव को बहुत ही शानदार ढंग से हमारे सामने रख देती है। ये एक तरह का रोड मैप है, प्रतिक्रिया से चिंतन की ओर जाने का, अहंकार से विनम्रता की ओर, और सबसे जरूरी एक रुके हुए स्थिर ईमान से एक जिंदा रचनात्मक ईमान की ओर जाने का। ये सिर्फ बर्ताव बदलने की बात नहीं है, ये पूरी की पूरी मानसिकता को बदलने की बात है। इस पूरी फिलॉसफी को और मजबूती देने के लिए पैगंबर मोहम्मद का उदाहरण दिया जाता है। एक हदीस में आता है कि वो हमेशा गहरी सोच की हालत में रहते थे। ये बात हमें सिखाती है कि सोचना और चिंतन करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये एक पवित्र काम है, एक इबादत का ही रूप है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है। जब हमारे सामने कोई चुनौती, कोई मुश्किल आती है, तो हमारा पहला कदम क्या होता है? क्या हम बिना सोचे समझे बस रिएक्ट कर देते हैं, या फिर हम एक पल रुकते हैं, सोचते हैं और उस चुनौती को एक नई खोज का, कुछ नया सीखने का मौका बनाते हैं? चुनाव हमारा है।